बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जीनत बनी हुई है। जनाब शरीफ ख़ानदान की ग्लोबली बैन अल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह से जगहसाई हो रही है, उसकी मिसाल शायद कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। जनाब ये वही शरीफ ख़ानदान है जिसको पाकिस्तान में तो चोरी डाके डालने की आदत है ही, लेकिन जनाब बरतानिया में भी जो है ये चोर ठहरा। और आज जनाब इनके बेटे हसन नवाज जो है उनकी जो है वो बरतानिया में दिवालिया हो चुका है। उन्होंने अपने हाथ पैर खड़े कर दिया और उन्होंने जनाब बता दिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आखिर ये मामला क्यों पेश आया है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि बरतानिया में हर साल जो है एक गज़ट जारी किया जाता है जो कि वहाँ पे काम करने वाली कंपनीज़ और बिजनेसमैन्स जो भी हैं उनके हवाले से वो हर साल जो है वो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप कह लें या उनकी क्रेडिबिलिटी कह लें, उसके ऊपर जो है वो बात की जाती है और कुछ अदाद शुमार जो है वो जारी किए जाते हैं गज़ट के थ्रू। 2023 से जनाब शरीफ ख़ानदान के जो छोटे चश्मो चराग हैं जनाब हसन नवाज साहिब, उन्होंने जो है वो बरतानिया में भी टैक्स चोरी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है आज उनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट जो है वो करार दे दिया गया है। उनकी कंपनी का दिवालिया हो चुका है और ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब इनके पास मजीद जो है वो अदा करने के लिए रकम जो है वो मौजूद नहीं है। ये वही शरीफ ख़ानदान है जो पनामा लीक्स के बाद जो है वो शायद सुर्खियों में रहे एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स भी खरीदे गए और फिर जनाब नवाज शरीफ की जानिब से ये भी डिक्लेयर किया गया कि लंदन में मौजूद एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जो है वो इनके नहीं है। यहाँ बैठी मरियम नवाज साहिबा ने ये डिक्लेयर किया था कि इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जनाब आज देखिए आज दुनिया के किस किस कोने में इनकी प्रॉपर्टीज और कहाँ कहाँ इनका कारोबार किया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ ये पहले भी क्लेम किया जा रहा था कि जनाब ये शरीफ ख़ानदान जो है स्विट्ज़रलैंड अपना कुछ अमाउंट जो है ये वहाँ लेकर गया, क्योंकि आप जानते हैं स्विस बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वहाँ पर रकम जो है वो आप अपनी जमा करवा सकते हैं, आप अपने असासों को महफूज कर सकते हैं और जनाब वहाँ से आप अपना जो असासा है या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं पे भी दुनिया में रेगुलेट कर सकते हैं। अब जनाब बरतानवी गज़ट में अपडेट के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे ने टैक्स चोरी की, जिसके बाद अदालत ने सरकार में केस किया और कंपनी के साथ बेटे को भी पार्टी बनाया गया। बिल आखिर दिवालिया करार हुआ और जनाब शरीफ ख़ानदान ने ये मामला जो है बहुत अरसे तक छुपाए रखा। पूरे एक साल से 2023 से लेकर 2024 तक इस मामले को दबा कर रखा गया। ठीक उसी तरह जिस तरह से एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स दबाए गए, ठीक उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो भी बचा कर रखी। आज जनाब हुआ ये है कि आज ये जो है ये इनका दिवालिया हो चुका है और ये ग्लोबल चोर जो है ये डिक्लेयर हुए हैं। अब जनाब ये किस मुंह से दुनिया में जाएंगे। अब मेरा गिला उन बरतानवी सहाफ़ियों से है जो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो एवन फील्ड का गेट जो है वो पकड़ के खड़े रहते हैं हर वक्त और जनाब नवाज शरीफ की यात्रा के लिए तैयार रहते हैं। अब आप उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर क्या माजरा हुआ कि आप बरतानिया में भी जो है चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, आपका दिवालिया हो चुका है। आपने कभी कोई सवाल ढंग का नहीं पूछा और जो सवाल पूछते हैं उनको फिर उनके टीवी चैनल से निकलवा दिया जाता है। तो जनाब आज अब ये सवाल तो पूछना बनता है। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे भी या नहीं देना चाहेंगे, और हमेशा की तरह इनकी तारीख भरी पड़ी है, ये आए बाएं शाएं कर देंगे। दूसरी तरफ जनाब मैं तज़किरा करना चाहूँगी सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, इनके सूबा पंजाब में मरियम बीबी ने भी जो है वो अत मचा रखी है। किस तरह से जो है वो करोड़ों के जो प्लॉट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को और जनाब सहाफ़ियों को और अपने मनपसंद अफराद को जो है वो लाखों में दान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको बता दूं कि ये पेंशन का पैसा भी जनाब हड़प करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने पेंशन फंड की मद में रखे गए 200 अरब की रकम निकाल कर 160 अरब के खसारे को 40 अरब का सरप्लस बना दिया। अब आप देखिए इनकी नलायकियाँ और इनकी फुर्तियाँ देखेंगे, इनको तख्तियाँ लगाने का कितना शौक है। ये हमेशा से शरीफ ख़ानदान जो है ना, इनको आदत रही है कि ये जाली प्लेटें लगाते हैं, जाली तख्तियाँ लगाते हैं और जनाब फिर ये बड़के मारते हैं कि हम तो बहुत जनाब कामयाब हमारी हुकूमत है, हमने तो जो है दूध शहद की नहरें बहा दी हैं। तो आज ये देखिए कि आज इन मरियम बीबी ने पेंशन वालों के साथ ये जो है वो एक खिलवाड़ किया है। उनकी रकम किस तरह से हथियाई जा रही है। मरियम सरकार की 160 अरब के खसारे को 40 अरब का सरप्लस जो बनाने की कोशिश की गई है, उसकी कहानी भी जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। अब देखना यह है कि लंदन में मुकीम सैर सपाटे करती हुई मरियम नवाज साहिबा इसको किस तरह से काउंटर करेंगी, या उनकी जो दो कनीज़ आएँ जो आ जाती हैं सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने, वो किस तरह से जो है इस बयान के ऊपर तरदीद करेंगी या तायीद करेंगी, या इसको किस तरह
से काउंटर करती हैं। अब जनाब तीसरी तरफ हम कप्तान की बात करेंगे। कप्तान ने बैठे हुए ही अडियाला जेल से जिस तरह से इस हुकूमत की दौड़ें लगवाई हुई हैं, तो जनाब पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी तरीके से इस एहतजाज को भी जो है, इसके असर को भी ज़ाहिर किया जा सके। लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ पूरी तरह से तैयारी के साथ जो है वो मैदान में उतर रही है। तहरीक इंसाफ का कारकुन इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज है। सलमान अकरम राजा की जो वीडियो वायरल हुई है कि उनको भी अगवा किया जा सकता है, उसने एक अजीब तरह की सनसनी फैला दी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्कर है वो ना मानने को तैयार है। इनके लीडर्स जो हैं, इनके रहनुमा जो हैं, जो हकीकी मानों में इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान की जंग आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो है हमें बहुत ज़्यादा एक तगोदो नज़र आ रही है। रेहाना डार साहिबा की जो है, ये हमारी एक बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग लीडर हैं, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को बहुत बड़ी लीड से शिकस्त दी थी। वो अलग बात है ख्वाजा आसिफ ने किस तरह से गोडे गिट्टे पकड़ के वो सीट जो है वो जीती है, तो जनाब वो भी हमें ग्राउंड पर नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ हम तैयबा राजा को भी मैं देख रही थी कि तैयबा राजा भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तीसरी तरफ जनाब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी नाम हमारी बहुत ही मारूफ टिकटॉकर साहिबा सनम जावेद साहिबा, वो भी आजकल मैदान में नजर आ रही हैं। बड़े फोटोशूट चल रहे हैं जनाब, पम्फलेट्स बांधती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि इस जंग में जिस तरह से नज़रियाती कारकुनों ने अपना लहू पेश किया है, अपना पसीना खून पसीना बहाया है, उनको बिल्कुल भी आप लोगों ने फरामोश नहीं करना। और जब ये वक्त गुजरेगा उस वक़्त उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा है, आलिया हमजा साहिबा हैं, तैयबा राजा हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इन ख़वातीन को बिल्कुल भी आप लोगों ने फरामोश नहीं करना। सिमाबिया ताहिर का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी, बहुत ही नडर, बहुत ही दबंग किस्म की खातून है, लेकिन बहुत सी बड़े बड़े ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, टिकटों की बंदर बांट में, और उन साहिबा का नाम भी वक्त आने पर मैं ज़रूर यहाँ पर लूँगी। लेकिन हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किस तरह से टफ टाइम देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब इनके अपने भी बहुत बोल रहे हैं। नजम सेठी साहब का जो बयान है वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि उन्होंने बोला है कि जिस तरह से इन्होंने VPN की बंदिश लगाई है और जनाब उसकी वजह से जो हमारी यूथ है, जो हमारा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है वो अनएम्प्लॉयड हो चुका है। पूरे पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें और भी थर्ड डेवलप कंट्रीज़ को आप देख लें कि वो किस तरह से जो है वो 21वीं सदी में अपना जो है वो एक इनकलाबी उनका दौर शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ही सन जो है वो 1980 की सियासत इस वक्त चल रही है और जनाब VPN के पर बंदिश करार दे दी है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं इस हुकूमत का बिल्कुल भी अब दिफा नहीं कर सकता। अगर नजम सेठी साहब जैसे अपने सहाफ़ी ये सब बोल रहे हैं तो समझ लें कि गल वध गई है मुख्तारिया, और अब जनाब इनको इनके जाने के दिन आ चुके हैं। शायद इनका बुरा टाइम शुरू हो चुका है और जिस जिस तरह 24 नवंबर करीब आता जा रहा है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है।